भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 30वां अध्याय यदुकुल का संहार। यह अध्याय जितना कहना कठिन है उतना सुनना भी कठिन ही है, क्योंकि इस अध्याय में यदुकुल का यदुवंशियों का संहार होगा। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि जब महाभागवत उद्धव जी बद्रिका वन के लिए चले गए तब भगवान ने द्वारका में कौन सी लीला रची। उन भगवान ने, उन श्री हरि ने, उन श्री कृष्ण ने ऐसी कौन सी लीला रची वहां जाकर के, जिन श्री हरि को देखकर एक टक देखते ही रहते थे और नजरें नहीं हटती थी। उन स्त्रियों का क्या हुआ जिन कवियों ने अपनी कविताओं में उनका नाम लिया और उनका जिक्र किया। वह खुद ही मुग्ध हो जाया करते थे जब वह उनका नाम लिया करते थे, जब वह उनकी सुंदरता का वर्णन किया करते थे। तो वह भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जब जाते हैं तो कौन सी लीला रचते हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ। जब अर्जुन के रथ पर, जो कि परीक्षित के दादा हैं, जब वह परीक्षित कह रहे हैं कि मेरे दादा की रथ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे होते थे और जो योद्धा उस समय मृत्यु को प्राप्त होते थे और उनके श्री विग्रह को देख लेते थे तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाती थी, चाहे वह किसी भी पक्ष से हो, चाहे शत्रु से हो, चाहे उनके ही पक्ष का हो। मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जाते हैं और कहते हैं बड़े ही अनिष्ट हो रहे हैं, बड़े ही अपशगुन दिख रहे हैं आकाश में और महल में, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। 2 घड़ी भी हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। स्त्री, छोटे बच्चे और वृद्ध, यह सभी शंखाद्वार नामक क्षेत्र में जाएंगे और बाकी सभी मेरे साथ प्रभास क्षेत्र में चलेंगे, जहाँ सरस्वती नदी पश्चिम की ओर बहती हुई समुद्र में जाकर मिलती है। वहाँ पर हम जाकर पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को गौ आदि दान करेंगे, भूमि दान करेंगे और वहाँ जाकर पूजा करते हुए जिससे हमारा अमंगल नष्ट हो जाए ऐसी कामना करेंगे। वहाँ जाकर सभी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए भगवान के साथ चल देते हैं, प्रभास क्षेत्र की ओर यात्रा करते हैं। अब वहाँ पर वह पहुँचते हैं तो मैर नाम की एक मदिरा होती है, इसे वारुणी मदिरा भी कहा गया है शुरुआत के स्कंदों में। तो यह मदिरा पीने में मीठी लगती है, लेकिन यह बड़ी ही नाशवान होती है, सर्वनाश कर देने वाली होती है। वो जो द्वारकावासी वहाँ पर थे वह वहाँ पर उसी मदिरा का पान कर लेते हैं और आपस में ही एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। अब वह एक दूसरे का संहार करने लगे हैं, जो कि सुनकर शायद माना भी ना जाए, लेकिन हाँ सच है कि वह खुद ही आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र वह भी आपस में भाई भाई को मार रहा है, मामा भांजे को, भांजा मामे को, नाती नाना को, एक गोत्र वाला दूसरे गोत्र को, कोई किसी को नहीं देख रहा। सभी से ऐसा पता नहीं क्या भगवान की माया उनके सर पर चढ़ी है, क्या देव ने उनको वश में किया है कि वह यदुवंशी, जिन यदुवंशियों के ऊपर किसी का पराक्रम नहीं चलता था, जिन यदुवंशियों को जीत पाना देवताओं तक के वश में नहीं था, वह यदुवंशी अब खुद ही लड़ लड़ कर मर रहे हैं, खुद ही एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। जो उनके पास धनुष बाण है, शस्त्र है, उन सब से वह लड़ रहे हैं और एक दूसरे का वध कर रहे हैं। जब वह देखते हैं कि हमारे पास अब शस्त्र खत्म हो गए और बीच में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी आते हैं छुड़ाने के लिए कि तुम ऐसे लड़ो मत भाई, वो उन पर ही प्रहार करना शुरू कर देते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम पर। यह देखकर वह भी अपना एक स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं बलराम जी, और वहां पर जाकर अपने ही आत्मा में ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, अपना वह मनुष्य शरीर वहीं पर छोड़ देते हैं। उनकी परम गति देखते हैं स्वयं भगवान, तो वो भी वहां से पीछे हट जाते हैं। जब उनके पास वह शस्त्र खत्म हो गए, यदुवंशियों के पास जब वह युद्ध कर रहे थे आपस में ही, तो वहां पर घास उगी हुई होती है। वह घास ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया था, वह जो मूसल था उसका चूड़ा, उससे उगी हुई घास होती है वह, और उस चूरे का एक हिस्सा भी होता है लोहे का, जिसको जरा नामक व्याध ने अपने तीर पर लगाया था। अब वह जो घास है एरक नाम की, वह उस घास को उठाते हैं और वह जैसे ही अपने हाथ में लेते हैं वह मुदगर के समान हो जाती है
और इतनी कड़क हो जाती है कि मारते ही वह शस्त्र का काम कर रही हो मानो। फिर वह उससे आपस में लड़ने लगते हैं और आपस में एक दूसरे को ही मार देते हैं और खुद का ही संहार कर लेते हैं, इसी प्रकार जैसे बांसों में रगड़ की वजह से अग्नि प्रकट हो जाए और वो उन्हीं को जलाकर भस्म कर दे। ऐसा वहां पर हुआ था। भगवान श्री कृष्ण यह सब देखते हुए शांत रहे, कुछ नहीं बोले, जानते थे ब्राह्मणों का श्राप है। एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वहां पर जब वह बैठे तो उनकी दाहिनी जांघ के ऊपर बाइना पाँव है और बड़ा ही सुंदर उनका मुख है। सांवला सलोना उनका शरीर है। उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि वह देखा भी ना जा सके। उनका जो शरीर है, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं उस पर। हाथों की उंगलियों के अंदर उन्होंने बहुत सी अंगूठियां पहनी हुई हैं। तो यह जो सुंदर स्वरूप में वह जो बैठे हुए हैं, वह बिल्कुल शांत हुए हैं। वह कुछ नहीं बोल रहे वहां पर बैठे हुए। अब उन्होंने जैसे पाँव रखा हुआ है तो पाँव का तलवा है उनका लाल, और उस लाल तलवे को बड़ी दूर से एक जरा नामक व्याध ने देख लिया। यह वही व्याध है जिसने वह मूसल का एक हिस्सा अपने बाण के आगे लगा रखा है, और वह उसे हिरण का मुख समझ लेता है और बाण से प्रहार करता है, और भगवान श्री कृष्ण को वह बाण मार देता है। पास जाकर देखता है, हाथ जोड़ता है, कहता है मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे यह भूलवश हुआ है। मैं निष्पाप हरिणों का वध करता हूँ, ऐसा शायद मेरे साथ इसलिए ही हुआ है। अब मुझे अभी मार दीजिए ताकि मैं ऐसा दोबारा कभी कर ही ना सकूं। मेरे अपराध का जो दंड हो आप मुझे वो दीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते हैं तो कहते हैं, जरा तू घबरा मत, तू एक काम कर, स्वर्ग की ओर चला जा, जहाँ पर बड़े बड़े लोग जाना चाहते हैं और तपस्या करते हैं उस स्वर्ग में, तू वहां पर जा। वह भगवान की परिक्रमा करता है और वहीं पर स्वर्ग की ओर चला जाता है। हैरानी की बात है ना, देखो, जरा नामक व्याध ने उनको तीर मारा, और हमारे कृपालु दयालु भगवान उनको कह रहे स्वर्ग में अब तेरा निवास स्थान है, उसको स्वर्ग भेज देते हैं। इतने कृपालु हैं। भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं कि इतने में दारुक, जो कि उनका सारथी होता है, वह उनको ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है। वह ढूंढता है और जो तुलसी की माला उन्होंने धारण की हुई है, उसकी गंध को सूंघता सूंघता वह वहां पर पहुंच जाता है। भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मुझे शांति नहीं मिल रही है, मेरे मन में बहुत शांति है, क्या हुआ है मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुम द्वारका में जाओ। जब वह उनसे यह सब कह रहे होते हैं तो उसी समय दारुक का रथ, यानी भगवान श्री कृष्ण का रथ, वो है गरुड़ का चिन्ह और घोड़े, और भगवान श्री कृष्ण के जो आयुध हैं, जो उन्होंने चतुर्भुज स्वरूप धारण कर रखा है उस पीपल के वृक्ष के नीचे, वो आयुध वह सभी के सभी आकाश में उड़ जाते हैं। यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती दारुक की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अब द्वारका में जाओ और उनसे कहो कि यदुवंशियों का संहार हो चुका है। जो बलराम जी हैं वह परम गति को प्राप्त हो चुके हैं, और कहना कि मैं भी अपने स्वधाम की ओर गमन कर रहा हूँ, मैं भी अब यहाँ पृथ्वी से जा रहा हूँ। दारुक ने जब यह सुना तो उसके दुख की सीमा न रही। भला क्या कहे वह अब, कैसे उस दुख को सहन करे। लेकिन भगवान कहते हैं, इसे तुम मेरी ही माया समझो और यहाँ से उसी क्षण चले जाओ। भगवान की परिक्रमा करता है, उनके जो चरण है अपने मस्तक पर धारण करता है, उसके बाद वह वहाँ से द्वारका की ओर चला जाता है। साथ ही भगवान उसको यह भी कहते हैं कि जो द्वारकावासी अभी भी द्वारका में है तो उन्हें वहाँ से जल्दी निकाल देना, क्योंकि वह, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो यह जो समुद्र है उस द्वारका को निगल लेगा। फिर द्वारका नहीं बचेगी, तो सारे के सारे अपने कुटुंबियों के साथ, अपने वस्त्र, अपने धन, अपने माता पिता, अपने पुत्रों आदि को लेकर द्वारका से जल इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करे और अर्जुन के संरक्षण में रहें। दारुक यह सब सुनकर और बहुत ही दुखी होता हुआ द्वारका की ओर निकल जाता है।